हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित सभी परीक्षा अपडेट्स आपको समय से देते रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, रेगुलर अपडेट्स के लिए आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, काफ़ी बड़ी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ छपी है आज लेखपाल के नए पदों के लिए, जिसका काफ़ी समय से सभी इंतजार कर रहे हैं। देखिए, ऑलमोस्ट आप देखेंगे जो आयोग के अध्यक्ष का एक बार इंटरव्यू आया था बीच में, उसके बाद लगभग जितने भी अभी तक नोटिफिकेशन आया, जितनी उन्होंने बात की थी उस इंटरव्यू में, लगभग ऑलमोस्ट सारे नोटिफिकेशन आ गए हैं। केवल अभी तक लेखपाल का नोटिफिकेशन नहीं आया। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जितने भी अभी तक नोटिफिकेशन आए हैं वो ज़्यादातर या तो स्पेशल हैं। केवल आप दो 6 नोटिफिकेशन पैड 2022 से आए हैं, जिसमें दो केवल प्रवर्तन कांस्टेबल और ग्राम पंचायत अधिकारी, केवल ये दो ही नोटिफिकेशन ऐसे थे जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए थे। अदरवाइज बाकी सब स्पेशल पोस्ट वाले थे। तो लेखपाल जो पोस्ट है वो जनरल पोस्ट है, इसीलिए इसमें काफी अभ्यर्थी आपके आवेदन करेंगे और इसका काफी लोग इंतजार भी कर रहे हैं। तो पूरा इसको देखते हैं। लेखपाल के 4,500 पदों पर होगी भर्ती। लखनऊ 12,599 पद है खाली। पिछले वर्ष हुई भर्ती परीक्षा का परिणाम अब तक घोषित नहीं हो सका है, क्योंकि आपका 31 जुलाई को एग्जाम हमारा हुआ था। रिजल्ट इसका घोषित हो गया है रिटर्न का, लेकिन अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह की प्रक्रियाएं पूरी नहीं हुई हैं। तो 12,599 में से आपके 8,085 पदों पर प्रक्रिया चल रही है और करीब 4,500 पद आपके इसमें खाली है। लेखपाल के लगभग 4500 पदों पर भर्ती होगी। राजस्व परिषद इन पदों पर भर्ती कराने के लिए तैयारी कर रहा है। इस संबंध में परिषद की ओर से जल्द ही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भर्ती प्रस्ताव भेजने की तैयारी है। देखिए, वो जो पहले उन्होंने इंटरव्यू तो काफी पहला है, तो प्रस्ताव तो पहले ही जा चुका है, लेकिन अभी 30 जून तक, जो 30 जून अभी निकली है, उस तक दोबारा राजस्व परिषद ने अलग अलग मंडल से लेखपाल के रिक्त पदों की जानकारी मांगी है, वो भी इसमें लिखा है। प्रदेश के लगभग 30,827 लेखपाल के पद सर्जित हैं। इनमें से 18,288 पद भरे हैं, जबकि 12,599 पद रिक्त हैं। इन रिक्त पदों में से 8,085 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पिछले वर्ष जुलाई में परीक्षा कराई थी, लेकिन इसका परिणाम अब तक घोषित नहीं किया जा सका। शेष लगभग 4500 पदों पर चयन के लिए आयोग को फिर से भर्ती प्रस्ताव भेजने के लिए कवायद जारी है। देखिए, यहाँ पर लिखा है फिर से। राजस्व परिषद ने सभी मंडलों से लेखपाल के 30 जून 2023 तक रिक्त पदों का विवरण मांगा है। तो लेटेस्ट इन्होंने अभी डेटा मांगा है जो 30 जून 2023 तक का है। उसके बाद अब इसको उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया जाएगा, जो इस पर भर्ती मुझे लगता है शायद आ जानी चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम से लोग इसका इंतजार कर भी रहे हैं। आगरा को छोड़ बाकी मंडलों से रिक्तियों का विवरण परिषद को भेजा जा चुका है। तो केवल अभी तक आगरा ने नहीं भेजा है, बाकी सभी मंडलों ने रिक्तियों का विवरण भेज दिया है। भर्ती के लिए परिषद की ओर से आयोग को प्रस्ताव भेजने में विलंब इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आयोग भर्ती के लिए पिछले वर्ष 31 जुलाई को आयोजित की गई परीक्षा का अंतिम चयन परिणाम अभी तक घोषित नहीं कर पाया है। लेखपाल के पदों पर पिछली भर्ती आपकी 2016 में हुई थी, उसके बाद अब 2022 में यह भर्ती आई थी। तो अब देखते हैं ये कब तक आती है। उम्मीद तो है, देखिए, अगर इस साल आ जाएगी तो बहुत बढ़िया है। जिन्होंने पैड 2022 दिया है उनको, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें अभी तक कुछ मिला नहीं। ठीक है, क्योंकि भर्ती ज्यादातर सब स्पेशल है, तो सामान्य जो अभ्यर्थी हैं वो इन जॉब्स को नहीं भर पा रहे हैं, तो ऐसे में पैड का उनके लिए कोई मतलब नहीं रह जाता। तो मैं तो उम्मीद करूंगा जितनी जल्दी आएगी, लड़के इसकी तैयारी में लगेंगे उतना ज्यादा बेहतर है। आगे देखते हैं। ये भी मैंने कल पूरा आपका डिटेल में एक शासनादेश आपको दिखा दिया था। अपर मुख्य सचिव ने जारी किया पत्र। आरओ एआरओ सहित कई भर्तियों का रास्ता साफ। स्नातक की समकक्ष अहर्ता का विवाद दूर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों में स्नातक की समकक्ष अहर्ता का विवाद दूर हो गया है। इसे लेकर शासन ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। ऐसे में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी सहित कई नई भर्तियों के शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 सितंबर 2021 को एक आदेश जारी किया था कि भर्ती संस्थाएं पद विज्ञापित करने से पूर्व समकक्ष अहर्ता का निर्धारण कराते हुए विज्ञापन में उसका स्पष्ट उल्लेख सुनिश्चित करें, ताकि बाद में होने वाले विवाद से बचा जा सके। ठीक है। उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी की ओर से सभी विभागाध्यक्षों को जारी किए गए पत्र के अनुसार कई विभागों ने अवगत कराया है कि समकक्ष अहर्ता निर्धारित न होने के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग रिक्त पदों का अधियाचन वापस कर दे रहा है। इससे भर्ती प्रक्रिया शुरू होने में देर हो रही है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या होता है। मैंने कल आपको पूरा डिटेल में बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर वीडियो वो देख लीजिए। शाम को मैंने कल वो वीडियो पूरा शासनादेश डिटेल में बता दिया है।
आगे देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ, देखिए ये वाली भर्ती जो है ये बहुत जल्दी आने वाली है। इसका तो पूरा आप मान के चलिए, समीक्षा अधिकारी आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग वाला, इसके साथ साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट का समीक्षा अधिकारी की भर्ती भी इस साल जरूर आएगी, और सितंबर में आप मान के चलिए वो भर्ती आ जाएगी सितंबर में। ठीक है, ये तो मुझे लगता है इसी महीने या अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाना चाहिए। निकायों और केंद्रीयकृत और अकेंद्रीयकृत सेवा के रिक्त पदों पर होगी भर्ती। पहले चरण में आपके मृतक आश्रितों को दी जाएगी प्राथमिकता। चुनावी साल में नगर निकायों में केंद्रीयकृत और अकेंद्रीयकृत सेवा के रिक्त पदों पर जल्द भर्ती कराने की तैयारी है। हालांकि पहले चरण में रिक्त पदों पर भर्ती में मृतक आश्रित कोटे वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए स्थानीय निकाय निदेशालय को दोनों सेवा के सीधी भर्ती वाले रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाने के लिए कहा गया है। स्थानीय निकाय निदेशालय की ओर से सभी नगर निकायों के नगर आयुक्त व अधिशासी अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भेजा गया है, जिसके साथ एक प्रारूप भी भेजा गया है, जिसके आधार पर रिक्तियों की सूचना मांगी गई है। तो नगर निकाय में ये बांटी गई है सूचनाएं, तो इसमें पहले लेकिन जो मृतक आश्रित है उनको इसमें पहले वरीयता दी जाएगी। केंद्रीकृत व अकेंद्रीकृत सेवा के सीधी भर्ती वाले रिक्त पदों के अलावा मृतक आश्रित कोटे से होने वाली नियुक्तियों की शेष रह गई संख्या के बारे में भी जानकारी मांगी गई है। सूत्रों के मुताबिक नगर निकायों के अलावा जल निगम के मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को भी नगर निकायों में ही रिक्त पदों पर नौकरी देने की तैयारी है। एक उच्च पदस्थ सूत्र ने बताया कि मृतक आश्रितों को समायोजित करने के बाद जो पद शेष बचेंगे उन पर सीधी भर्ती के लिए अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ से भी देखिए कुछ भर्तियां आने की उम्मीद है नगर निकाय में। कुछ लोक सेवा आयोग कराएगा और जो ग्रुप समूह गाँव वाली है वो हमारा UP SSS कराएगा। उन्होंने बताया कि कोशिश यह है कि अगस्त तक जल निगम और नगर निकायों में रिक्त पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दिलाकर संबंधित आयोग को प्रस्ताव भेजा जाए। यानी जो भी जिस कैटेगरी में पड़ेगा, अगर 4200 से ऊपर की जॉब है वो तो लोक सेवा आयोग के पास जाएगी, उससे नीचे की जॉब आपकी UP SSS के पास आएंगे। तो उम्मीद है कुछ नौकरी जॉब्स यहाँ से भी क्रिएट होने की दोनों आयोगों में, तो हम सभी के लिए वो भी अच्छा रहेगा। CUET में देश भर के 3.43 लाख छात्रों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय का भरा है विकल्प। तो काफी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश की। तो अभी CUET का रिजल्ट जो था वो 15 जुलाई को आपका घोषित कर दिया गया था। तो उसी में देखिए अभी ये जो चॉइस फिलिंग चल रही है उसमें लगभग 3.43 लाख लोगों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय को अपनी चॉइस के रूप में भरा है। इस आंकड़े में देश के विश्वविद्यालयों में चौथे स्थान पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय रहा है। ठीक है, तो काफी कंपटीशन अच्छा है यहाँ पर भी। 30 सितंबर तक पूरी होगी प्रमोशन की चयन प्रक्रिया। निर्देशों का पालन न होने पर जिम्मेदार अधिकारियों की तय होगी जवाबदेही। मुख्य सचिव की ओर से आपका शासनादेश जारी इसके लिए कर दिया गया है। सभी विभागों को इस वर्ष पदोन्नति की चयन प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरी करनी होगी। इन पर निर्देशों का पालन न होने पर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। उनकी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि यानी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो आपकी आती है ACR में इसे दर्ज किया जाएगा। इसके लिए मुख्य सचिव की ओर से शासनादेश जारी आपका कर दिया गया है। तो देखते हैं इसका कब तक ये कार्यवाही पूरी होती है। ये देखिए पिछले साल भी काफी आया था जब दरोगा भर्ती आई थी, उसमें भी लोग बोल रहे थे कि दरोगा भर्ती में आप उम्र की छूट दीजिए, लेकिन प्रोन्नति जो भर्ती बोर्ड है हमारा उसने ये छूट नहीं दी थी। इसमें देखते हैं क्या होता है अगर मिलती है, क्योंकि लगभग 52,699 पदों पर ये भर्ती आने वाली है, तो काफी बड़ी ये भर्ती होगी। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आरक्षी यानी सिपाही भर्ती में छात्रों को उम्र सीमा में छूट दिए जाने की मांग की है। लिखे पत्र में कहा है कि सिपाही भर्ती 2018 के बाद नहीं हुई है। ऐसे में इन लाखों बेरोजगार प्रतियोगी छात्रों के हितों को देखते हुए आयु सीमा की गणना 2018 से किया जाए या फिर 5 वर्ष की छूट दी जाए। तो देखिए चांसेस मेरे तरफ से तो कमी है, क्योंकि मैंने दरोगा भर्ती में भी देखा था इस तरीके की बातें हो रही थी, लेकिन ऐसा आयोग ने कोई छूट नहीं दी थी। तो इसमें देखते हैं अगर छूट मिलती है तो सभी के लिए अच्छा होगा। अंतः जनपदीय पारस्परिक तबादलों का करें सत्यापन, क्योंकि इसमें बीच में देखिए काफी ज्यादा मैंने एक न्यूज बनाई थी जिसमें काफी ज्यादा विवाद इसमें उत्पन्न हो गया था कि जिन्हें अभी कुछ ही टाइम हुआ है अपनी नियुक्ति में उनका भी ट्रांसफर इसमें कर दिया गया था। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शिक्षकों के अंतः जनपदीय पारस्परिक तबादलों के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सत्यापन पूरा कराने के बाद तबादलों की सूची जारी की जाएगी। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में या स्कूलों में शिक्षकों के अंतः जनपदीय पारस्परिक तबादलों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया 12 जुलाई तक पूरी हुई। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल की तरफ से जारी निर्देशों के अनुसार अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के लिए
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के सत्यापन की प्रक्रिया जनपद स्तरीय गठित समिति के माध्यम से पूरी की जाएगी। जो देखते हैं इसमें कब तक ये होता है। इसे लगभग आपका 22 जुलाई तक इन्होंने कहा है सत्यापन को पूरा करना है, तो ये भी अच्छी एक चीज़ है, हो जाएगा तो बढ़िया है। इसके अलावा 2 न्यूज़ ये भी आई है। देखिए, बिहार में आपको पता है टीचर्स की बहुत बड़ी भर्ती आई थी, 1.72 लाख लगभग उसमें पद थे। तो तारीख खत्म, लेट फाइन के साथ अब 22 तारीख तक आप आवेदन इसमें कर सकते हैं। लगभग 7,93,000 लोगों ने इसमें आवेदन किया है, 8 लाख लोगों ने, और इसमें से सिर्फ 63,000 ही अभी नियोजित शिक्षक हैं। राज्य की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा जिसमें लगभग 1,70,000 शिक्षक भर्ती के लिए बिना शुल्क आवेदन की अंतिम तिथि बुधवार शाम 5 बजे खत्म हो गई। विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने का मौका 22 जुलाई तक है। कक्षा 5 तक के शिक्षक में एक पद के लिए 9 अभ्यर्थी, कक्षा 9 और 10 में दुगने, और कक्षा 11 और 12 में पद की तुलना में अभ्यर्थी कम है। तो काफी ज्यादा देखिए, 8 लाख बच्चों ने भरा है 1 लाख पोस्ट के सापेक्ष। एक ये था देखिए कांस्टेबल वाला। कांस्टेबल भर्ती के लिए कई उम्मीदवार नहीं कर पाए आवेदन, बोले एक और मौका मिले, क्योंकि इसमें सर्वर स्लो होने की वजह से ये अपने फॉर्म वगैरह फिल नहीं कर पाए। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे उनका कहना है कि 7,090 पदों के लिए यह भर्ती निकली है। तो 7,090 पद के लिए कांस्टेबल में यह भर्ती निकली है, लेकिन अब यह भर्ती इसके बाद कब आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जो सर्वर डाउन था इसकी वजह से जो लोग फॉर्म नहीं भर पाए, ये देखिए 26 जून से 10 जुलाई तक ये प्रक्रिया पूरी चली थी, लेकिन इसमें कई दिन सर्वर आपका बीच में डाउन रहा, साइट नहीं चल पाई, जिसकी वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें मौका नहीं पा पाए आवेदन करने का। तो जिसकी वजह से वो ये बोल रहे हैं कि आप लास्ट डेट जो है इसकी एक्सटेंड कर दीजिए, ताकि हम लोग इसमें आवेदन कर सकें। काफी बड़ी भर्ती है 7,090 पदों की, और दोबारा ऐसी भर्ती कब आएगी इसकी कोई गारंटी यहाँ पर नहीं है। तो अगर बच्चों की बात मानी जाती है तो अच्छी बात है, बाकी तो हम तो इसमें देखिए हमारे हैंड में तो कुछ होता नहीं है। बाकी जो कमीशन चाहेगा या जो भी भर्ती बोर्ड चाहेगा वो इसमें जो करेगा वही आपको मानना होगा। ठीक है, तो यही देखिए आपके सारे आज के अपडेट्स थे। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपका लेखपाल वाला ही है। तो मैं तो चाहूंगा देखिए, क्योंकि एक जनरल पोस्ट है, अगर जितनी जल्दी ये लेखपाल वाली पोस्ट आ जाएगी हम सभी लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और क्योंकि 8,085 पद इस बार थे, 4500 पद देखिए बड़ी संख्या, अगर पूरे 4500 पदों पर भर्ती आएगी तो उसमें काफी ज्यादा अभ्यर्थी इसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और पैट 2022 से भी जिनके अच्छे मार्क्स हैं, जिनके ठीक ठाक मार्क्स हैं, क्योंकि 4,000 4,500 पद है, तो कट ऑफ बहुत ज्यादा इसमें नहीं लगेगा, तो कम मार्क्स वाले अभ्यर्थियों को मौका मिलने की भी उम्मीद है। ठीक है, जिनके थोड़े कम मार्क्स हैं, क्योंकि इस बार जो पोस्ट आई है काफी कम आई हैं सभी में, तो जिनके कम मार्क्स हैं पैट में उनको ज्यादा भर्तियों में मौका नहीं मिल पाया। और बाकी देखिए हमारे भी मार्क्स ठीक ठाक है, लेकिन हम भी कोई भर्ती भर नहीं पाए, क्योंकि सभी आपकी स्पेशल नेचर की पोस्ट है। इसके अलावा जो 1262 पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट की, उसकी तैयारी जो कर रहे हैं उसके लगातार स्टडी मटेरियल हम अपने चैनल पर डाल रहे हैं, तो आप वो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो यही सारे अपडेट्स थे मेरे तरफ से। आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। अगर वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज़ हमारा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।